Good evening, Sudhanshu sir. You are most welcome. Perfect. Good morning. Good morning. Good morning. So we will wait for 2-3 minutes and then we'll see Sure. क्या होता है. But you have done wonderful. अभी तक आपने कितना कर लिया वो? एक क्लास तो आपने मुझे जो लिंक भेजा था, I have seen that class, फोर्स पे जो था. Again, सेकंड क्लास सर मैंने प्रिपेयर कर लिया है, बस एडिटिंग बाकी है. ओके. नहीं, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने. नाउ स्लोली आपका एक लाइब्रेरी जो है वो बन जाएगा आपका चैनल पे. बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया. जी. सो 780 व्यूज ऑलमोस्ट हो गए हैं अभी तक. ओह माय गॉड, दैट्स वेरी गुड. एंड और मैं देख रहा था बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे. जी. बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे उसमें. कमेंट शुरू में ऑफ कर दिया था मैंने कल. एक्चुअली यूट्यूब का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो एक बच्चे ने ही बताया कि सर उसमें मेड फॉर किड्स क्लिक हो गया है, इसलिए कमेंट शुरू में ऑफ हो गया था बाय ओके मिस्टेक. ओके. तो गुड इवनिंग सर. मैंने हाँ, गुड इवनिंग शिव शंकर. मैंने जो कमेंट देखा वो देखा मैंने फेसबुक पे. उसमें एक कमेंट था कि सर आप इतना क्लास में तो पढ़ाते नहीं है. एक वो था. और एक ने लिखा था कि बहुत ही बढ़िया पढ़ाया है आपने, बहुत ही शानदार. मैंने बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन पूरा देखा नहीं. मैंने एक ओवरव्यू लिया तो मुझे लगा कि बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया हुआ है. मतलब एक लेमैन भी जाके बैठेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या बताने वाले. यस सर, बेसिक था एकदम. मैंने वो वीडियो अच्छा, देखा ये था. आपने देखा है. ओके ओके. थैंक यू. यस सर, बहुत ही बढ़िया. मेरे को भी आया था. तो एकदम मतलब जो बेसिक होता है ना, एकदम बेसिक से बेसिक, वो चीज था, उसमें कोई डाउट नहीं. ग्रेट ग्रेट. मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे करके लोग जो है वो इस ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं. अडेप्ट कर रहे हैं अब जी. आप, हाँ, अब आप स्कूल में पढ़ाएं, कोचिंग में पढ़ाएं, लेकिन आपको अपना ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको अब आपको ऑन रखना ही पड़ेगा. मे बी नंबर ऑफ जी. वीडियोस कम हो जाएंगे. अभी सपोज आप हर दिन एक डालते हैं या हफ्ते में 2-3 डालते हैं तो वो एक हो जाएगा या महीने में एक हो जाएगा, लेकिन वो अब चलता रहना चाहिए. ओके. सो हम लोग टोटल हम लोग बिल्कुल बिल्कुल. कुछ 5-6 लोगों ने हाँ कहा था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फाइनली अभी तक सिर्फ हम 3 लोग हैं. और मेरे ख्याल से हम शुरू करेंगे. जी. और कोई और आता है तो ठीक है, अदरवाइज बिकॉज ये रिकॉर्डिंग एनीवे इट इज गोइंग टू बी पोस्टेड ऑन द चैनल, तो लोग बाद में भी देख सकते हैं. फाइन. तो इस मीटिंग का पर्पस बहुत सिंपल है जी. कि दिस कोविड-19 पीरियड इज फुल ऑफ चैलेंजेस, राइट. इस चैलेंज में हम सब एक एक करके बताएंगे कि हम कैसे अपने को पॉजिटिव रख रहे हैं, हमने क्या कुछ नया करना शुरू किया है, राइट. और आपका कुछ लर्निंग अगर है इस फेज का, तो आपका वो लर्निंग का क्या मैसेज है बाकी लोगों के लिए. तो आई विल रिक्वेस्ट कि शिव शंकर आप शुरू कीजिए. क्या नया कर रहे हैं और क्या आपका मैसेज है बाकी लोगों के लिए. एक्चुअली गुड इवनिंग टू ऑल. मैं सर इस कोविड टाइम
टाइम मैं अपना फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ओके। लाइक एक इस एज में जिसमें लोग पैसे खर्च करते हैं जनरली, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ। मतलब जीएसटी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक, मतलब जहाँ भी पैसा इन्वेस्टमेंट हो। एक फाइनेंशियल एजुकेशन सर इंडिया में बहुत लैक है फाइनेंशियल एक्चुअली एजुकेशन का। लाइक एक्चुअली किसी को पता नहीं होता है, स्कूल में भी नहीं पता होता है। लाइक जीएसटी है, तो जीएसटी हम लोग क्या पढ़ाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है, टैक्स होता है बस। लेकिन वो टैक्स सर क्या होता है, कैसे प्रॉफिटेबल है नहीं है, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। तो अभी हम सर उसी सब पे, मतलब एक फाइनेंशियल एजुकेशन पे अपने आप का बिल्डअप कर रहे हैं कि क्या लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस का क्या महत्व है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फंड का यूज़ क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। लाइक हम लोग टीवी पे तो देखते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट मार्केट रिस्क, रिस्क। लेकिन म्यूचुअल फंड सर कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। बहुत मतलब अगर जो पढ़े तो उसको समझ आएगा कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है म्यूचुअल फंड। ओके। क्या होता है, नहीं होता है, कैसे लाइफ सिक्योरमेंट होता है, तो यही सब सर चल रहा है। मेरा एक सवाल है कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो क्या आपके जी पास सर। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप ये अपने सारे लर्निंग्स को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं? नहीं सर, तो मतलब ये बस मैं अपने क्या सीख के रिक्वेस्ट अपने करूंगा, डायरी में लिख रहा है। कि किसी भी तरीके से मे बी अ स्मॉल फेसबुक पोस्ट, अ स्मॉल इंस्टा पोस्ट, कुछ भी करके आप ये बोल सकते हैं कि मैं आर्यन शंकर, आई एम डूइंग अ रिसर्च ऑन दिस 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 दिस। अगर किसी को भी इन टॉपिक्स पे कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्लीज कॉल मी एट सो एंड सो नंबर। मेरे ख्याल से ये एक जो बात है ना, वो हमेशा जानी चाहिए। अगर आपका कोई एक्सपर्टीज हम लोग अगर ना सीख पाए, ना सुन पाए, तो फिर वो काम का नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने इस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करना जरूरी है। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम आते हैं। अब इन बिट, हाँ यस सर, हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोल दो इन बोल दो। हाँ, क्रिप्टो करेंसी के केस में सर हुआ है, लाइक बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं बिकॉज यू तो उनका पोस्टेड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। यस यस आपने पोस्ट किया था। सर, जब मैंने ग्रोथ अपना व्हाट्सएप पे डालना शुरू किया, हाँ हाँ। तो जो भी जो भी ऑफिसर्स हैं, जो मर्चेंट में कुछ ऑफिसर्स हैं जो ओके। व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, लोग देखे यार किस में इन्वेस्ट कर नहीं करे, तो उन लोग की हेल्प किया, उन लोग का इन्वेस्टमेंट अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जब जब आप एक नया टॉपिक आप सीखते हैं ना, प्लीज हाईलाइट। जैसे कि मुझे मालूम था कल तक कि मेरा जो क्रिप्टो करेंसी है वो डूब चुका है, कुछ नहीं होना है। आज की डेट में भले ही मैं उसको अभी तक मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, नॉट गिवन टू यू, लेकिन मुझे मालूम है कि भाई जितना पैसा लगाया था उससे ज्यादा मुझे मिल जाएगा। आई एम फीलिंग हैप्पी। एक्चुअली सर आपका वो पैसा, लाइक बीच में तो कुछ हालात खराब थे, हम्म। तो वो पैसा 28,000 क्रॉस था। अच्छा, अब थोड़ा सा वापस डाउन हुआ होगा। अब तो सर बहुत डाउन हो गया, लाइक मार्केट में से 1100 बिलियन डॉलर्स बाहर हुए हैं, तो ओके पूरा ओके। मार्केट क्रैश है। हम्म। बट तब भी आपका सर इन्वेस्टमेंट से डबल पैसा है अभी, बस 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 बस, दैट्स इट दैट्स इट। और ये बढ़ेगा, ये ईयर एंड तक सर वापस आप 25,000 क्रॉस कर जाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यही सीखते रहो और सीख करके कहीं ना कहीं इसको हाईलाइट करो ताकि बाकी लोग भी आपसे सीख सकें, राइट। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्पीकर पे। सुधांशु सर, आप मुझे बताइए कि इस लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं, क्या आप नया कर रहे हैं, और क्या आपकी कुछ लर्निंग है जो चाहते हैं कि आप हम लोगों से साथ में शेयर करें। सर स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट 10 डेज तक तो हमको कुछ समझ में आप वही कोशिश हाँ कर हाँ। रहे थे अपने सारे गलतियों के लिए। लेकिन हम्म। बाद में रियलाइज किया कि यार इसमें भी तो बहुत लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट। तो आप ही का एक एडवाइस मैं क्लिक किया जेनेट क्रिएटर सेंटर पर, शायद आपको याद नहीं हो कि आप यूट्यूब पे आ जाइए। तो वहां से यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है। तो एक ओके। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यूट्यूब का नॉलेज का बहुत इश्यू है, वहाँ वीडियो एडिटिंग एक स्किल आपको चाहिए ही। मैं हम्म। फिलहाल अभी वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, और साथ साथ रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ रहा हूँ अभी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आप काइन मास्टर यूज कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं, आर्यन, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास सर यस का नंबर ऑलरेडी है ग्रुप में, ठीक है, तो आप यस सर का यस नंबर लीजिए यस और यस सर सर। का नंबर लेकर के कहीं ना कहीं जूम पे या वीडियो कॉल पे आप कनेक्ट हो जाइए और थोड़ा सा उनको आप ब्रीफ कर दीजिए।
इससे क्या हो जाएगा कि उनको जो Yes. काम करना है वो बड़ा फास्ट हो जाएगा। ये ग्रुप का फायदा ही यही Yes. है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। ठीक है। अच्छा, जी। आप मुझे बताइए सर कि आपका ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है आपका? हाँ, ऑनलाइन क्लास हमारा चल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है और साथ में ये एक एडिशनल आपने यूट्यूब शुरू कर दिया है ताकि जो बच्चे आपकी क्लास में ना जुड़ पाए या Yes. जो उस समय क्लास में ना आ पाए वो बाद में भी उसको पढ़ सकते हैं। कर सके। शुरू के 15 दिन से ऑनलाइन क्लास तो बढ़िया रहा, लेकिन बाद में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने गांव चले गए। जब से वो लोग अपने गांव गए हैं तब से मेरा नेटवर्क का इशू रेगुलर बना रहता है। करेक्ट तब करेक्ट मुझे लगा कि यूट्यूब ही एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही आपको बढ़िया। मार्च से कनेक्ट करना है तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आना ही पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे क्या सलाह दूंगा कि अच्छा आर्यन, यू हैव लर्नड पोस्टर मेकिंग आल्सो नाउ? पोस्टर बनाना सीख लिया? हाँ, सीख लिटिल लिया बिट। लिटिल बिट। तो आप क्या करेंगे जब आप सर से कनेक्ट होंगे तो एडिटिंग के साथ साथ आप उनको जी। मेकिंग भी सिखलाएंगे आप उनको। ठीक है। ओ ओके। थंबनेल सर, हाँ, थंबनेल। नहीं नहीं नहीं, पोस्टर मेकिंग जैसे कि उन्होंने अपना शुरू किया है ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब पे उन्होंने डालना शुरू किया है अपने वीडियोस को। एक अगर वही बन जाएगा ना पोस्टर, और उसको अगर वो पोस्ट करेंगे, उसका एक अपना अलग एक अट्रैक्शन आता है। हाँ, तो वो YouTube वीडियो के लिए सर इसको थंबनेल कहेंगे। थंबनेल तो सर इजी है बन जाना। तो वो आप लाइक थोड़ा सा वो उनको वीडियो उनको के। थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, यस ठीक है, सर। और सपोर्ट कीजिए। यस सर। और मुझे लगता है कि वो इनका जो पोस्टर है इनके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, इनके यूट्यूब चैनल के बारे में, वो सारे सोशल मीडिया पे वो जाना चाहिए वो, और हमारे ग्रुप पे भी आना चाहिए कि यस। भाई इनके इसको पास क्या पोस्टर क्या चीज़। बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था मेरा वाला। हाँ मतलब ठीक है। एक और जो। हाँ हाँ। यस। आई थिंक कैनवा, मैं कैनवा यूज करता हूँ एंड कैनवा इज जस्ट फैंटास्टिक। बहुत ही बढ़िया है कैनवा। यस। आई मेक ऑल यस। माई पोस्टर्स ऑन कैनवा। तो मैं आई विल सजेस्ट कि आप लोग कैनवा डाउनलोड करके उस पर थोड़ा सा हाथ साफ कीजिए, और उसके बाद अगर आप मुझसे ओके। कनेक्ट होंगे तो आई कैन टेक यू थ्रू कैसे कैसे क्या करना है, वो मैं कर सकता हूँ। आई एम ऑल्सो रेडी। ठीक है। पोस्टर्स बनाना, ओके सर, श्योर। सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, अपने बारे में बार बार लोगों को बतलाना आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है। शांत बैठने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ओके। यस सर, ये बात सही सो है। आई थिंक हम लोग सब लोग जो है कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने अपने को पॉजिटिव रखा है, अपने को इंगेज रखा है, और कुछ ना कुछ कर रहे यस हैं। सर। खाली बैठ करके दिमाग को खराब नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, नौकरी कब मिलेगी जी। और कब अर्निंग शुरू होगी, कैसे क्या होगा, नहीं मालूम। और अगर हर दिन आपके पास 3 4 5 बच्चे भी पढ़ने के लिए आ जाते हैं ऑनलाइन, मेरे ख्याल से उतना काफी है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। एक दो और मैं इंफॉर्मेशंस दूंगा कि अ, ये जो हमारे आज जो शुरू हुआ था टीचर्स की पाठशाला, इट स्टार्टेड ऑन 20th ऑफ दिसंबर 2020। फाइन। और अभी यस। आज आज जो हमारा ये सेशन है, ये हमारा 20th सेशन है। बीच में कुछ हमने 3 4 गैप डाला था इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, बट आज हमारा ये 20वां सेशन है। और बहुत जल्दी आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस प्लेटफॉर्म इनटू अ कंपनी। ठीक है, बिकॉज काफी अच्छे लोग इसमें जुड़ गए हैं और काफी सारे टीचर्स हैं। तो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस यस। कंपनी। और जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, आई विल लेट एवरीवन नो कि कैसे इसमें जो है हमको फायदा होगा। सी कंपनी बनने से एक फायदा क्या हो जाता है कि भाई आप फिर कुछ काम कर सकते हैं, किसी को बतला सकते हैं कि भाई हमारा जो एंटिटी है वो लीगलाइज्ड है, और उसमें एक उसका स्ट्रक्चर है। अभी कोई स्ट्रक्चर था नहीं, हम रैंडम मीटिंग कर रहे हैं, रैंडम हम बातें कर रहे हैं। तो एक ये डेवलपमेंट शायद जो है आगे आने वाले 1 2 महीनों में हो जाएगा। एंड देन वी विल प्रॉपरली वी विल चूज कि कौन इसका ट्रेजरर है, कौन इसका सेक्रेटरी है, कौन इसका प्रेसिडेंट है। वो सब पूरा हम सेटअप बनाएंगे। उसका इलेक्शन होगा बाकायदा, बार बार नए मेंबर्स को ऐड करेंगे, मेंबर्स से बात करके एक कॉमन क्या बोलते हैं बिलीफ पे आकर के हम एक मेंबरशिप फी भी इसमें हम स्टार्ट करेंगे, ताकि कुछ पैसे इकट्ठा हो। नॉट नाउ, मे बी वंस लॉकडाउन इज ओवर, और तब हम उससे कुछ ना कुछ काम कर सकें। सिर्फ मिलना बात करना तो ठीक है, कुछ ना कुछ काम भी उसमें हम लोग करना शुरू करेंगे। राइट, ये मेरा प्लान है। और
एक जो मेरा आज का सेशन था, जो मैंने कहा कि क्विकली आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू, वो मैं शेयर करूंगा बिकॉज वो फिर रिकॉर्डिंग में चला जाएगा तो बाकी लोगों को भी इससे फायदा होगा। और वो जो मेरा सेशन है वो बतलाता है कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। कोरोना टाइम में क्या हो रहा है कि हमारा जो काम करने का जो स्पीड है वो स्लो हो गया है। हम थोड़े से लेजी हो गए हैं, थोड़े से हम शांत हो गए हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि आर्यन का काम है, आर्यन सीख रहा है कुछ ना कुछ, फाइनेंशियल लर्निंग कर रहा है, उसने एक डिस्काउंट कार्ड डेवलप किया है, उसका नेटवर्क काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। वैसे ही हम सबों का भी कुछ ना कुछ ग्रोथ होना चाहिए। जब पूरी दुनिया सो रही है, आराम कर रही है, पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, वो उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उस समय हम अपना काम जो है वो किए जा रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज है। सो क्विकली आई विल डिस्कस दीज 21 पॉइंट्स। ये पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा, और ये हम सब के लिए एक चेकलिस्ट है, ये देखने के लिए कि क्या हम इस 21 पॉइंट से हम दूर हैं या ये हमको घेर करके बैठा हुआ है। सो द टॉपिक इज मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस। जो भी हमारा काम है, हमारा जो प्रोफेशन है, उसमें क्या हमारे पास मोटिवेशन है और क्या हम प्रोडक्टिव हैं, यानी कि हम समय का जो हम यूज करते हैं उससे हमें लाभ मिलता है। सुधांशु सर जो अभी अपना ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं या जो यूट्यूब पे वो वीडियोस डाल रहे हैं, उसका फायदा उनको अभी बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, वी नेवर नो कि उनके ये फिजिक्स के क्लासेस वो सुपर हिट हो जाएं और मे बी ही विल बिकम अ यूट्यूबर, अ स्टार, राइट? तो ये समय अपने आप को यस सर। पॉजिटिव काम में लगा के रखने का है। एंड जो आपके पास टिप्स है शेफ शंकर रिगार्डिंग वो टैगिंग एंड ऑल ऑफ यूट्यूब, वो भी आप उनको गाइड कर देंगे, ठीक है? सर ये बात आपने सही बोला कि कौन सा पोस्ट कब जाता है कहीं। लाइक मैं भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था फूड ओके। टिप, मेरे को नहीं पता कौन दुबई के शेफ आएंगे, देखेंगे, वो शेयर करेंगे, जर्मनी जाएगा, किसी के लाइव वीडियो में मैं मेंशन होऊंगा, बिल्कुल तो कहाँ बिल्कुल। से कहाँ चला जाता है कनेक्शन, कुछ नहीं पता। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमें अपना काम करते रहना है, कभी भी अपने को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं जाकर के हिट कर जाएगा। ओके, तो आज जो हमारा है, ये पता नहीं, ये शायद मैंने आर्यन को तो बताया होगा, इनिशियल मीटिंग में बताया था, सुधांशु सर के लिए ये नया हो सकता है कि ये जो हमने टीचर्स की पाठशाला हमने फॉर्म किया था, इसका 2 पर्पस था। पहला, अगर आप देखते होंगे, BNI दिख रहा है आपको। BNI इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्किंग पे बिलीव करता है। उसका मानना है कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपके नेटवर्क में अच्छे लोग होने चाहिए, सफल लोग होने चाहिए। तो मेरा ये मानना था कि हम इस ग्रुप के थ्रू में जो भी अपने शहर में, अपने समाज में अच्छे टीचर्स हैं, उनके साथ जुड़कर रह सकते हैं, कहीं ना कहीं उससे हमको फायदा होगा। और सेकंड जो आप देख रहे हैं, टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल, ये वापस एक संस्था है जो कि आपके डेवलपमेंट पे काम करती है। दे ट्राई टू मेक यू लीडर, दे ट्राई टू मेक यू ऑन टॉप ऑफ योर स्ट्रीम। जिस भी आप कंपनी में हैं वहां पे आप टॉप पे जाइए आप। तो हमारा यही 2 मेन मकसद था कि एक हमारा नेटवर्क ग्रो करे और हमारे अंदर डेवलपमेंट आना शुरू हो। इसी 2 पर्पस से हमने इसको शुरू किया था। आज जो हमारा है मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस, और नीचे आपको दिख रहा होगा कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। किसी भी बुद्धिमत्ता का जो सबसे पहला स्टेप है वो अपने को जानना है। अगर हमने अपने को जान लिया, मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मुझसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या मेरे पास थ्रेट है, अगर हमें सब मालूम है तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ना काफी आसान है। अच्छा, देवेश से भी जुड़ गए हैं, वेरी गुड। अब ये फटाफट 21 पॉइंट्स में बताऊंगा आप लोगों को। आपको देखना है कि क्या आपकी लाइफ में ये पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं, एक्सीलेंट, और अगर हैं तो आपको इसे अपने से दूर भगाना पड़ेगा। पहला है नेगेटिव अर्ली लाइफ कंडीशनिंग, यानी कि हमें बचपन में दिमाग में भर दिया गया कि तुमसे ये नहीं हो सकता है, तुमसे वो नहीं हो सकता है, तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। अगर बचपन में किसी के दिमाग में ऐसा भर दिया गया तो क्या होगा, वो बड़े होने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा।
तो हमें अपने सारे ऐसे पॉइंट्स दिमाग में हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, मुझसे ये नहीं हो सकता है, हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा और हमें अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, आई एम नाउ ग्रोन अप और मैं जो चाहूं, जो ठान लूं, वो काम मैं कर सकता हूं। ये पहला पॉइंट है। सेकंड है पुअर स्लीप हाइजीन। इस लॉकडाउन में देखा मैंने कि लोगों का जो सोने का जो सिस्टम है बड़ा खराब हुआ है। कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कभी उठ रहा है। ये एक अपने आप में बहुत गड़बड़ चीज है। अगर आपने एक साउंड स्लीप रात में नहीं लिया तो दिन भर आप कभी भी आप नींद में रहेंगे, थके हुए रहेंगे और ये कहीं ना कहीं आपके काम को इफेक्ट करेगा। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने एक समय को आप फिक्स कीजिए और चुपचाप मोबाइल को बंद करके वहां से हटा करके और सो जाइए ताकि आप दिन में ढंग से काम कर सकें। थर्ड इज लो क्वालिटी न्यूट्रिशन। अब कोविड-19 आने के बाद तो कम से कम हम जान ही गए हैं कि जो हमारा खान पान है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक बार अपने आप खान पान को चेक कीजिए। जहां पर फैमिली है, मॉम एंड डैड है, वहां तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग बैचलर हैं, जहां पर थोड़ा सा खाने पीने की समस्या है, वहां आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरे खाने पीने में हर तरह का न्यूट्रिशन, वाइटामिन, मिनरल्स सब कुछ है या नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये कोविड-19 का जो फिल्टर है वो हम सब पे कभी ना कभी काम करेगा करेगा। यानी कि हमको उससे क्रॉस करना पड़ेगा और हम तभी क्रॉस कर पाएंगे अगर हमने अपने आप को मजबूत रखा होगा। तो ये मान करके अपने को मजबूत करना, अपने खान पान को ठीक करना बहुत जरूरी है। चौथा है टॉक्सिक मीडिया इन्फ्लुएंसेस। ऐसी कोई भी मीडिया, चाहे वो अखबार हो, टीवी हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहां पे कि कोई हमसे बोलता है कि भाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये वर्सेस वो, ये अच्छा है वो खराब है। अगर हम एक अच्छे टीचर हैं, हम एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं, तो हमें उन सोशल मीडिया पे उन विवादों में नहीं फंसना चाहिए। अगर हमें कुछ अपना कुछ राय रखना भी है तो क्लोज ग्रुप में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे नियरेस्ट एंड डियर्स हैं, वहां पे हम रखें। फेसबुक पे फाइट करके वहां पे कुछ भी गाली गलौज करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम अपने को टॉक्सिक मीडिया से दूर रखें, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें। इम्प्रॉपर विल पावर रिकवरी। जो हमारा विल पावर है वो कई बार कमजोर होता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, सम मिस हैपनिंग्स। हमें अपने को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि जब जब हमारा विल पावर कमजोर हुआ तो हम फटाफट अपने आप को ब्रश करके, अपने आप को पुश करके वापस अपने विल पावर को जगह पर लेकर के आए। तभी हम अपने आप को इस चैलेंजिंग टाइम में खड़ा रख पाएंगे। अदरवाइज अपने चारों तरफ इतनी चीजें हो रही हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन विथ नेसेयर्स। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये तो होगा ही नहीं, अब तो ये कोरोना हमारा जॉब खा चुका है, कुछ नहीं हो सकता है। उनसे अपने आप को दूर कर लेना है और ऐसे लोगों को ढूंढना है जो लोग हमेशा हर स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और जिनका मानना है कि चीजें बदलेंगी, अच्छा वक्त आएगा। उनके साथ हमें समय बिताने का काम करना है। और इस पेज का लास्ट पॉइंट है नो कैलिब्रेटेड फिटनेस रूटीन। यानी कि उनकी लाइफ में फिटनेस के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। फिटनेस पे काम करना टफ है, मैं खुद फील करता हूं कि बहुत टफ है, लेकिन मेरे दिमाग में है कि भाई मुझे मॉर्निंग में इतना समय अपने फिटनेस पे, अपने एक्सरसाइज पे लगाना है। और अगर मैं सपोज 7 दिन में 2 दिन मिस भी कर जाऊं, इट्स ओके। 5 दिन, 4 दिन तो मुझे मिस नहीं करना है। तो हम सबके पास में अपना अपना एक फिटनेस का भी रूटीन होना बहुत जरूरी है। अगला है लैक ऑफ अ माइटी मिशन। यानी कि मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग मिशन नहीं है। जब तक मेरे पास एक मिशन नहीं होगा स्ट्रॉन्ग, तब तक आप पाएंगे कि हम टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट करते रहेंगे। तो आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये डिसाइड करें कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द मिशन ऑफ माई लाइफ। अगर आपके पास एक बार वो बड़ा मिशन आ गया तो फिर आप पाएंगे कि आपके लिए हर दिन अपने को इंगेज करना, काम करना आसान है। एरोगेंस ड्रिवन बाय सक्सेस। जहां रेमिस इंडिया बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत सारे शॉप्स उससे जुड़ गए, लोग डिस्काउंट कार्ड की मांग कर रहे हैं, तो भाई जो उसका सीईओ है उसको घमंड आ गया, अरे मैं तो बहुत तोप चीज हूं, मैंने क्या कार्ड लॉन्च कर दिया है। मेरे उम्र के बाकी लड़के तो
खर्च करने में लगे हुए हैं, मैं कमा रहा हूं। बिल्कुल, अगर आपके पास में ये है, आपको अच्छा लग रहा है अपने काम पे, इट्स फैंटास्टिक। आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को पैट कीजिए, लेकिन आप देखिए कि मेरे अंदर एरोगेंस नहीं आ जाए, अहंकार, घमंड ना आ जाए। ये बहुत जरूरी है। सफलता पाने के बाद घमंड का आना बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट इज एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, और इसके लिए जो हमारे पास सबसे मेन चीज है वो हमारे हाथ में हमेशा रहता है, हमारे बगल में। हमको कंटिन्यूअस सुबह से लेकर के रात तक ये डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। अब हमारा मिशन बड़ा है, हमारा काम इंपॉर्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली हम उससे अपने आप को अलग रख पाएंगे। नहीं तो 24 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे सोएंगे और 10 घंटे यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपना समय हम बर्बाद कर देंगे। तो अपने को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। टू मच एंटरटेनमेंट, बहुत से लोगों ने इस लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और सोनी लाइव और क्या क्या चैनल्स को रखा हुआ है, और हर दिन एक पिक्चर, 2 पिक्चर, रात में पिक्चर, सुबह में पिक्चर देख देख करके उन्होंने अपने को एंटरटेनमेंट से भर दिया है। इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट भी सही नहीं है ना? अभी हमारा काम अपने को मजबूत करने का है, अपने को मार्केट में खड़ा करने का है, तो हम समय को कुछ नया स्किल सीखने में लगाएं, अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन करने में लगाएं, कुछ अपने काम को आगे बढ़ाने में लगाएं, ना कि एंटरटेनमेंट में लगाएं। टू लिटिल लर्निंग, हमारी लर्निंग हमारे सब्जेक्ट की हो सकती है, लेकिन क्या हमारे पास लाइफ की लर्निंग प्रॉपर है, या वहां पे हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है? तो आपको जहां जहां भी लगता है कि भाई एकेडमिक्स में, सॉफ्ट स्किल में, किसी लाइफ स्किल में मेरी लर्निंग थोड़ी सी कमजोर है, ये बिल्कुल सही समय है, हम घर पे हैं, टाइम ज्यादा है, हम उस स्किल में अपने को मजबूत करने का प्रयास करें। एंड अनइंस्पायरिंग वर्क एरिया, जहां पे हम काम करते हैं, अगर आपको मेरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में अलमीराज लगे हुए हैं, उसमें बुक्स रखा हुआ है। मैं उसमें से एक बुक को महीने भले ही मैं 10 दिन पढ़ूं, 5 दिन पढ़ूं, लेकिन जो मेरा वर्क प्लेस है वो इतना पॉजिटिव है कि जब मैं यहाँ आके बैठता हूँ पे टेबल पे, और पीछे बुक्स हैं, बाएं बुक्स है, दाहिनी तरफ बुक्स है, ठीक है, चारों तरफ सर्टिफिकेट्स और मेडल्स रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो क्या होता है, एक अच्छा बनता है मूड काम करने का, पढ़ाई करने का, राइट, आगे बढ़ने का। तो जो भी आपका वर्क एरिया है, आप प्रयास कीजिए कि आपका वर्क एरिया इंस्पायरिंग हो। जब आप वहां जाके बैठे तो ऑटोमेटिकली आपको काम करने का मन करे, आपको आगे बढ़ने का मन करे, अपने को मजबूत करने का मन करे। फ्यू डेली रिटर्न गोल्स, इसका मतलब ये है कि हर दिन रात को हमें नेक्स्ट डे के लिए कोई ना कोई गोल फिक्स करना चाहिए कि कल अपने नॉर्मल काम के साथ साथ ये एक काम करना है, कल मुझे इस किताब का 10 पेज पढ़ जाना है, कल मुझे यूट्यूब पे ये एक ऑडियो बुक पढ़नी है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ गोल हमारे पास में होगा और रात में उसको हम टिक कर लेंगे, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, मेरे बगल में ये एक डायरी पड़ी होती है, आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो जब जब मुझे को लगता है कि मुझे कुछ काम करना है, तो मैं डेट वाइज जाकर के इस पे लिख लेता हूँ, ठीक है, और हर दिन चेक करता हूँ कि आज जितना मैंने काम लिखा वो काम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया तो कट कर दूंगा, अगर नहीं हुआ उसको मैं वापस एक अगला डेट दे दूंगा उसको। सपोज मेरा काम था कि मुझे इनकम टैक्स फाइल करनी है, वो काम मेरा नहीं हुआ, तो मैं उसको यहाँ पर कट करूंगा, उसको फ्यूचर का एक डेट दूंगा। यानी कि जब तक वो काम नहीं हो जाएगा, वो इसमें डायरी में रहने वाला है, ताकि वो काम मैं करके ही दम लूं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लिखा हुआ टारगेट, लिखा हुआ गोल होना चाहिए। आई थिंक अब हम अपने लास्ट पेज पे पहुंच गए हैं। मीडियोकर सेल्फ वर्थ, बहुत बार हमको लगता है कि नहीं, हम तो एक मीडियम क्लास फैमिली में जन्म हुआ है और हम एक मीडियम काम करके चले जाने वाले हैं, मेरे पास इतना ही कुछ रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो अपने को हम अगर समझेंगे मीडियोकर, तो क्या होगा, हम पूरी लाइफ मीडियोकर ही रहेंगे। हमें मानना पड़ेगा कि हम अपने कंट्री के बेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं फॉर आर्यन, हम बेस्ट शेफ हैं, हम बेस्ट मर्चेंट नेवी के ऑफिसर हैं, राइट। सुधांशु सर को मानना पड़ेगा कि ही इज द बेस्ट फिजिक्स टीचर इन द कंट्री, उसकी तरह से उनको काम करना पड़ेगा। देवेश सर भी साइंस एंड मैथ्स में पढ़ाते हैं, तो उनको मानना पड़ेगा कि भाई 10th तक मेरे साइंस और मैथ्स को कोई पकड़ नहीं सकता है। जब तक हम अपने आप को इज्जत नहीं देंगे, जब तक हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, दुनिया तो नहीं देने वाली है भाई। फाइन,
अट्रैक्शन टू द पास्ट, नेक्स्ट पॉइंट। पास्ट में हमने क्या गलतियां की, क्या हमने प्रॉब्लम्स किए, क्या हमने ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर में, वो बीत गया। अब उस पर सर फोड़ने का फायदा बिल्कुल भी नहीं। आज से हम क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो बार बार घूम घूम करके पास्ट में जाकर के उस पर रोने का, उसमें खो जाने का कोई फायदा नहीं है। प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। लिटिल टाइम अलोन, यानी कि हम अपने साथ अकेले अपने से बातें करते हुए बहुत कम समय बिताते हैं। जरूरत है कि हम ज्यादा समय अपने साथ बिताएं, अपने से पूछें रिगार्डिंग आवर एम्बिशन, आवर एम, आवर पर्पस। हम क्या काम कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं नहीं हैं, हमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। अपने आप से बातें करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजी वर्सेस इफेक्टिव। मैं बहुत बिजी हूं और मैं इफेक्टिव हूं, दोनों में अंतर है। मैं 1 घंटे किताब लेके बैठता हूं और पढ़ता हूं 2 पेज, और मैं आधा घंटा बैठता हूं और पढ़ता हूं 10 पेज। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे बिजी नहीं होना है, मुझे इफेक्टिव होना है। अपने हर सेकंड से, हर मिनट से, हर घंटे से कुछ ना कुछ वसूल करके लेना है। फाइन। अगला है इररेगुलर रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, यानी हम स्ट्रेस हम सबको होता है, कोई ना कोई कारण से हमारी लाइफ में आता है स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस के आने के कुछ देर के बाद उस पर मंथन करके उससे बाहर निकलने की भी आवश्यकता है। अगर हमें टाइम पे रिलीफ नहीं मिलेगा स्ट्रेस से तो क्या होगा? दिस विल लीड टू डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर एंड व्हाट नॉट। और ये सारे के सारे जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हैं, ये सारे कोविड-19 के दोस्त हैं। तो हमें इनसे दोस्ती नहीं करनी है। तो अपने आप को स्ट्रेस से काफी दूर रखना है। और जब भी आप स्ट्रेस में आए, यू शुड हैव फ्रेंड्स। ऐसे 2-3 आपके पास में फ्रेंड्स हो, आपके मेंटोर हो, आपके गाइड हो, आपके टीचर्स हो, जिनसे बात करके आप अपने स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। सेकंड लास्ट है नो सेलिब्रेशन ऑफ माइक्रोविन्स। माइक्रोविन्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी जीत। हमने अगर छोटी छोटी जीत भी कर लिया तो उससे क्या फायदा होता है कि हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सेलिब्रेट करने से क्या होता है? हमको अगले विन के लिए, अगले काम के लिए एक इंस्पिरेशन मिलता है। फाइन। तो हर एक अचीवमेंट को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और लास्ट है रिएक्टिव मॉर्निंग रूटीन, यानी कि उठते उठते हमें रिएक्शन से नहीं भरना है। लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमें मॉर्निंग का समय बहुत ही पीसफुली, शांतिपूर्वक निकालना है, ताकि हम क्या कर सके, अपने पूरे दिन को ढंग से प्लानिंग कर सके। जस्ट अ मोमेंट, एक काम है मेरे को, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ये जस्ट एक होल्ड। ओके, सो आई एम बैक। सो ये 21 पॉइंट था जिससे हमें अपने आप को दूर रखना है। आई विल शेयर द पीडीएफ। मैं खुद इस पीडीएफ को अपने साथ में रख रहा हूं और हर दिन मैं खुद चेक कर रहा हूं कि 21 में से अब कितने पॉइंट्स मेरे साथ और बच गए। सबको निकाल के बाहर करना है। अब ये जो फोटो है, मैंने पहले भी दिखलाया हुआ है, ये वापस मैं दिखला रहा हूं कि हम सबको, चाहे वो आर्यन हो, चाहे सुधांशु सर हो, चाहे देवेश सर हो, हम सबको अपनी लाइफ में हर दिन किसी न किसी को इम्पैक्ट करना है। यानी हर दिन मुझसे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस्ड हो, हमसे कोई ना कोई प्रभावित हो, हमारी बातों को अच्छा समझे, हमारे रूटीन को अच्छा समझे और हमारे साथ चलने का प्रयास करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट का होना बहुत बहुत आवश्यक हमारे लिए है। कंपनी फॉर्मेशन मैंने आपको बोल दिया था, आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में आई विल गिव यू डिटेल्स, एंड बिफोर द लॉकडाउन एंड्स आई विल ट्राई टू फॉर्म द कंपनी। उसमें कौन क्या काम करेगा, क्या रोल करेगा, वी विल डिस्कस एंड वी विल डू दैट। एंड लेट्स मीट ऑन 6th of June at 4 PM, मतलब नेक्स्ट संडे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अगर आप लोगों को कुछ और बातें करनी है, कुछ बताना है आपको, आर्यन को या सर को, तो आप बताइए, अदरवाइज वी विल। आर्यन, एनी मोर पॉइंट्स टू डिस्कस? नो। मैं एक आपको बताऊंगा आर्यन कि आप अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रेजेंटेशन आप तैयार कीजिए। सो एक आने वाले संडे को वी विल इनवाइट यू एज द स्पीकर, और आप पूरी टीम को, देखो 2 लोग आए, 3 लोग आए, इट डजंट मैटर। मेन बात ये है। हाँ, बताओ।
क्या है? एक्चुअली मैंने सर वो एक ऐप में पूरा प्लान कर रखा है, लाइक मेरे को घर कब लेना है, गाड़ी कब लेनी है, ये कब करना है, एक्सीलेंट। रिटायरमेंट में मेरे को कितना पैसा चाहिए, मेरे को पायलट की पढ़ाई के लिए क्या चाहिए। तो वाह। हर दिन मैं उस ऐप को सुबह में देखता हूँ कि यार 26 साल के एज में 1.5 करोड़ रुपए इसके लिए चाहिए, उसके लिए, तो एक मोटिवेशन आता है कि यार ये फिगर मेरे को चाहिए। तो भाई वो ऐप जो है, अगर वो अच्छा ऐप है रिकॉर्ड करने के लिए, तो लिंक शेयर कर दो ग्रुप में, ठीक है? जी सर। अगर वो अच्छा ऐप है तो। सुधांशु सर, आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? ठीक है, आप आज आए और हमको सुना, बहुत बहुत थैंक यू। वापस संडे को 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।